हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गए हूँ फिर से एक वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं द झारखंड 10 मिनट शो में पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को। ठीक है, पिछले 3 वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आपका फास्ट रिवीजन के तौर पर अपडेट अपलोड होते जा रहा है वीडियोस। तो आप लोग बस 10 मिनट में आप अपने एक नंबर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जाकर वीडियो देखिए ज़रूर और कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है। ठीक है, सपोर्ट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है या कुछ अलग टॉपिक कवर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम समय है। 8 मार्च को आपको 14 JPSC का पीटी है, 22 मार्च को आपको एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद अप्रैल में आपको जो फील्ड वर्कर है उसका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग फर्स्ट डिवीज़न जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप लोगों को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और ये जो द झारखंड 10 मिनट शो जो आता है वो डेली 9 बजे रात को अपलोड हो जाता है। तो आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ से आपके एक सवाल बनेंगे 14 JPSC में और JSSC में आपके सवाल बनेंगे ही बनेंगे। तो इसको अच्छे से हमको देखना है। ठीक है, महत्व पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में इसकी शासन व्यवस्था कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले आता है महत्व। महत्व क्या होता है, तो गांव का जो प्रधान होता है उसको महत्व कहते हैं, ग्राम प्रधान को महत्व कहते हैं। ठीक है, ग्राम में पंचायत रहती है और उसके प्रधान को महत्व कहा जाता है। महत्व का कार्य क्या है, तो प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों शक्तियां प्राप्त होती है महत्व में। प्रशासनिक शक्ति भी और न्यायिक शक्ति भी, कोई विवाद है तो उसका निपटारा भी महत्व करेगा, ये शक्ति उसको प्राप्त होती है। अनुभव और बुजुर्गों की सहायता से विवादों को सुलझाना इसका कार्य होता है। अनुभव हो, बुजुर्ग की सहायता से किसी भी विवाद को निपटारा किया जा सके, ये शक्ति महत्व में है। अपराध सिद्ध होने पर दोषी को आर्थिक व शारीरिक दंड दिया जा सकता है, महत्व दे सकता है, ये अधिकार है उसको। और अगर डायन सिद्ध होने पर गांव से किसी व्यक्ति को निष्कासित भी करने की विधान है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में अगर डायन सिद्ध होता है कोई व्यक्ति तो उसको गांव से निष्कासित करने का भी विधान है। हालांकि अब ये इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। ठीक है, इसमें एक्शन नहीं लिया जाता। चलिए आगे देखते हैं। मांझी, मांझी महत्व का सहयोगी होता है, सहायक होता है मांझी। ठीक है, इसका काम पंचायत द्वारा लिए गए फैसलों या आदेशों को ग्रामीणों तक पहुंचाना होता है। ठीक है, सूचना वाहक का काम करता है मांझी। सूचना वाहक का काम करता है। कोई भी आपका जो फैसला है, आदेश है, वो ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य मांझी खुद करता है। ठीक है, पढ़ा या पढ़ा क्या है, तो कई गांवों से को मिलाकर बनी पंचायत जो होती है वो अंतर ग्रामीण पंचायत कहलाती है और इसी को पढ़ा कहा जाता है। अंतर ग्रामीण पंचायत होती है और इसी को पढ़ा कहा जाता है। दो चीज़ है, पढ़ा अंतर ग्रामीण पंचायत भी है और कई गाँव को मिलाकर बनने वाला पंचायत जो है वो पढ़ा भी कहा जाता है। ठीक है, गाँव की संख्या यहाँ पर बताई गई थी 5, 7, 11, 21, 22 इतनी गाँवों को मिलाकर पढ़ा बनाया जाता था, अंतर ग्रामीण पंचायत बनाया जाता था। व्यवस्था में विघटन के बाद गाँवों की संख्या 3, 4, 5 तक सीमित हो गई और इसमें शक्ति जो था गाँव के राजा गाँव को मिला। ठीक है, पहला गांव जो इसमें शामिल था उसको राजा गांव कहा गया, दूसरे गांव को दीवान गांव, तीसरे गांव को पनेर, चौथे गांव को कोतवार और 5वें गांव को जो बच गए शेष गांव उसको प्रजा गांव कहा गया। ठीक है, क्या था, व्यवस्था में जब विघटन हो गया तो गांवों की संख्या 3, 4, 5 बच गई। ठीक है, सीमित हो गई। इसमें जो 5, 7, 11, 21, 22 गाँवों को मिलाकर अंतर्ग्रामीण बनता था उसको व्यवस्था विघटन होने के बाद 3, 4, 5 में सीमित हो गई और इसमें जो गांव शामिल होते थे उसमें पहले गांव को राजा, दूसरे गांव को दीवान, तीसरे गांव को पनेर और चौथे गांव को कोतवार और जो बच गए उसको प्रजा गांव कहा जाने लगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी प्रमुख कार्य जो है वो 2 या अधिक गांवों के विवादों को निपटारा करना। किसका, पढ़ा का, अंतर्ग्रामीण पंचायत का। 2 या 2 से अधिक गांवों के विवाद जब हो जाते हैं तो उसका निपटारा कौन करेगा, तो पढ़ा करेगा। ठीक है, यह 3 स्तर में विभक्त होता है। पढ़ा कितने स्तर में विभक्त है, तो 3 स्तर में विभक्त है। पहला निम्न, ठीक है, निम्न, फिर मध्य और फिर उच्च। ये 3 स्तर पर विभक्त है। कौन, पढ़ा, निम्न, मध्य, उच्च, इन तीनों स्तर पर विभक्त है पढ़ा। अब
पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी होती है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पुरुषों के साथ महिलाओं की भी भागीदारी होती है, जो कि आपको मुंडा शासन व्यवस्था में देखने को मिला था कि पुरुषों की भागीदारी होती थी, महिलाओं की नहीं होती थी। तो ये बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ा राजा जो है वो पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। क्लियर? जो अंतर ग्रामीण पंचायत हो उसका प्रमुख पढ़ा राजा होगा। वैसे मामले जिसका निपटारा ग्रामीण स्तर पर महतो द्वारा नहीं किया जा सकता उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित किया जाता है। पता है, 2 या 2 से अधिक गांवों के विवादों को पढ़ा राजा निपटारा करेगा। पढ़ा दीवान सर्वोच्च पदाधिकारी सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय की तरह कार्य करता है। पढ़ा दीवान सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। सर्वोच्च पदाधिकारी है यह सभी पढ़ा राजाओं के ऊपर होता है। ठीक है, पढ़ा राजाओं के ऊपर कौन होता है? तो पढ़ा दीवान होता है। इसके बीच समन्वय बनाता कौन है? तो पढ़ा दीवान बनाता है पढ़ा राजाओं के बीच में। पढ़ा राजा द्वारा अनिर्णित मामलों को पढ़ा दीवान को हस्तांतरित किया जाता है। जिसमें पढ़ा राजा द्वारा निर्णय नहीं लिया गया मामला हो उसको पढ़ा दीवान तक हस्तांतरित कर दिया जाता है। क्लियर? अब आगे है दूध भैया गांव। दूध भैया गांव किसको कहते हैं? ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, दूध भैया गांव किसको कहते हैं? तो विशेष परिस्थिति में कोई गांव संबंधित पढ़ा से संबंध तोड़ देता है। ठीक है, कोई विशेष परिस्थिति में कोई गांव जो है वो पढ़ा से संबंधित गांव से संबंध तोड़ देता है और बिना उसे छोड़कर अन्य पढ़ा में शामिल हो जाता है। ठीक है, पढ़ा जो है पढ़ा गांव है उससे संबंध तोड़कर अन्य पढ़ा में चला जाता है। जैसे 20 या 22 गांव को मिलाकर पढ़ा ग्राम बना, पढ़ा पंचायत बना। उसमें जो गांव एक है वो इस पढ़ा से छोड़कर इधर के 20-22 गांव में शामिल हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दूध भैया गांव। ठीक है, उस गांव को ही दूध भैया गांव कहते हैं। जो पहले पढ़ा से पहले पंचायत को छोड़कर दूसरे पंचायत में चला गया उसको दूध भैया गांव कहा जाता है। और दूध भैया गांव के नए पढ़ा में शामिल होने से वह अंतर पढ़ा बन जाता है। ठीक है, अंतर पढ़ा वो बन जाता है नए गांव पढ़ा में शामिल होने से। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? जो विशेष गांव है, विशेष किसी परिस्थिति के कारण एक पढ़ा को छोड़कर दूसरे पढ़ा में चला जाता है उसको दूध भैया गांव कहा जाता है। और उसी पढ़ा को अंतर पढ़ा गांव भी कहा जाता है, अंतर पढ़ा बन जाता है। क्लियर? पाहन। पाहन क्या है? तो गांव का धार्मिक प्रधान है पाहन। और धार्मिक आयोजनों, पूजा पाठ, पर्व त्योहार, विवाह, मृत्यु पश्चात विधि विधान आदि कार्यों का संचालन करता है पाहन। यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है। अविवाहित व्यक्ति को यह पद नहीं दिया जाता। पाहन का जो शादीशुदा होता है उसी को दिया जाता है और वही पूजा पाठ धार्मिक कार्यक्रम गांव में करवाता है। ठीक है, पाहन को दी जाने वाली भूमि जो होती है वो पाहनई भूमि होती है। आपने देखा था मुंडा शासन व्यवस्था में खुटकट्टी भूमि दिया गया था, खुटकट्टी भूमि दिया गया था। ठीक है, खुटकट्टी भूमि दिया गया था पाहन को, जो वहाँ का पूजा पाठ करवाता था। वैसे ही यहाँ पे पाहन को कौन सी भूमि दी जा रही है? तो पहनई भूमि दी जा रही है। प्रारंभ में गांव में के प्रशासनिक और धार्मिक कार्य दोनों पाहन के अधीन थे। पाहन के कुल को पाहन खुट कहा जाता है। पाहन का जो कुल होता है उसको पाहन खुट कहा जाता है। और शुरुआत में जो गांव का प्रशासनिक और धार्मिक कार्य था वो दोनों ही पाहन के अधीन ही काम करते थे। ठीक है, अगला है बैगा। बैगा में क्या है? तो पाहन का सहयोगी होता है बैगा। इसे वैद्य भी कहा जाता है, बैगा को वैद्य भी कहा जाता है। ये सामान्यतः ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य करता है बैगा। ठीक है, महतो का कार्यभार पूर्व बैगा ही गांव को का पुरोहित और लौकिक प्रधान था। महतो जब तक का कार्य जब तक नहीं था, कार्यभार नहीं था, तब उससे पहले बैगा ही गांव का पुरोहित और लौकिक प्रधान बना था, जो भुइहर वंश का ही होता था। इसका स्पेशल वंश था, भुइहर वंश का ही बैगा होता था। ठीक है, उसके खूट को महतो खूट कहा जाता है। बैगा के खूट को महतो खूट कहा जाता है, बैगा के कुल को महतो खूट कहा जाता है। ठीक है, अगला है डांडा। डांडा पढ़ा जो है वो विभिन्न गांवों को मिलाकर बनाया जाने वाला संगठन है। इसमें जो प्रत्येक गांव के सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है डांडा पढ़ा में। इसमें पदों के अनुरूप सदस्यों को अधिक कर्तव्य और पहचान चिन्ह प्रदान किया जाता है। पदों के अनुरूप सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह प्रदान किया जाता है। ये पूरे थे आपके पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी, शासक। ये सभी आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ से आपको सवाल एक देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, ये 10 मिनट में आपका रिवीजन करवाया जा रहा है और बहुत जल्द
मैं इसका MCQ भी लेकर आऊँगी, इसका एक मास्टर वीडियो मैराथन वीडियो भी आपका आएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी प्रीवियस को देख लीजिए, जितना जल्दी आप रिवाइज कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप लोग के लिए बेनिफिट है। और द झारखंड 10 मिनट शो में आप डेली आप मेरे से जुड़ सकते हैं 9 बजे रात को, और इसमें आपके सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करवाए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना सिलेक्शन का एक सीट कंफर्म करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।